हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पल। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। दोस्तों, यहाँ पे कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट यानी गोवा ने पेरिस वैकेंसी की रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दी है 2021 के लिए। 77 यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट ने आपके गोवा ने ये पब्लिश किया है नोटिफिकेशन। इसमें आपका रिक्रूटमेंट जो हो रहा है वो आपका सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर का हो रहा है, सीनियर ऑडिटर का हो रहा है, अदर वैकेंसी इसमें है। तो अभी हम डिटेल में जानते हैं क्या क्या इसमें वैकेंसी हैं। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो उसे ध्यान से सुनिए नोटिफिकेशन को, इस वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिए हमारे साथ। देखिए, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट गोवा ने वैकेंसी निकाली है। इंपॉर्टेंट डेट जो है यहाँ पे, पहले लास्ट डेट जो आपकी रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है वो आपकी 9 अप्रैल है और शाम के 5 बजे तक। इसमें जो एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम 45 रखी गई है, 45 साल। बाकी सबके लिए एज रिलैक्सेशन दे रखा है, जो भी उनका लगता है। जैसे एससी का 5 साल का लगता है और ओबीसी का 3 साल का लगता है, तो अपने हिसाब से वहाँ पे दे रखा है। टोटल पोस्ट की बात कर ले तो सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर की यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट है और डिग्री के साथ साथ कुछ एक्सपीरियंस मांगा है। सीनियर ऑडिटर एसआरओ की यहाँ पे बीए मांगा है इकोनॉमिक्स के, उसके साथ एक्सपीरियंस मांगा है। सीनियर ऑडिटर जूनियर इंस्पेक्टर का यहाँ पे 6 वैकेंसी 10+2 मांगी है विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस। जूनियर स्टीनोग्राफर की यहाँ पे 3 वैकेंसी है, हायर सेकेंडरी मांगी है टाइपिंग नॉलेज के साथ। तो आप लोग ये भर सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क में भी यही मांगा है, तो ये वैकेंसी आपके लिए है 10+2 वालों के लिए। ऑडिट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 12th क्लास मांगा गया है विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस। और ग्रेडर असेसर के लिए यहाँ पे मांगा गया है एसएससी। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी यहाँ पे वैकेंसी है, इनके लिए सेकेंडरी मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो हम इसके नोटिफिकेशन में चलते हैं, आइए देखते हैं क्या है इसके नोट। तो ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने डिपार्टमेंट ऑफ कॉपरेशन ऑफिस का रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने यहाँ वैकेंसी निकाल दी है। देखा, साहकर संकुल ने 4th-5th फ्लोर का है ईडीसी कॉम्प्लेक्स पाटो पानाजी गोवा में। इसने ये वैकेंसी निकाली है, आपका एप्लीकेशन इन्होंने निकाल दी है। और आपके ये आप देख सकते हैं आपको कैसे आप इसे अप्लाई कैसे करना है, इसमें डिटेल में सब बताता हूँ मैं आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस, जो आप एप्लीकेशन भेजेंगे उसमें ये लिखा होना चाहिए। एप्लीकेशन हार्ड कॉपी द्वारा भेजा जाएगा, डाक द्वारा भेजा जाएगा टू द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ गोवा, सहाकर शंकर, 4th और 5th फ्लोर ईडीसी कॉम्प्लेक्स पाटो पानाजी गोवा। और 403001 ये इसका पिन कोड रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको अप्लाई कैसे, कैंडिडेट शुड रेफर टू डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ से लेना है, इस पोर्टल से लेना है आपको, इस ये वाले से www.goa.government.in से। और यहाँ पे डाउनलोड करना आपको, एप्लीकेशन फॉर्मेट करना इस वेबसाइट से करना है। मैंने ये दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मैं पहले ही आपको वैकेंसी बता चुका हूँ क्या क्या वैकेंसी है। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है नोटिफिकेशन में। ठीक है, सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पे आपका जो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ध्यान रखिएगा। और आपके पास एग्रीकल्चर साइंस या इकोनॉमिक्स की डिग्री होनी चाहिए या कॉमर्स की। तो एग्रीकल्चर, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स साइंस की यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है दोस्तों, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 2 रहेगी। सीनियर ऑडिटर, सीनियर इंस्पेक्टर, एसआरओ के लिए यहाँ पे बीए मांगा गया है इकोनॉमिक्स का, बीए इकोनॉमिक्स आपने करा हो, लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो जनरल के लिए वैकेंसी 8 है, ओबीसी के लिए 6 है, एससी के लिए 1 है। तो और एसटी के लिए 4 है और ईडब्ल्यूएस के 3 है। टोटल वैकेंसी 22 हो गई। और साथ में आपको थोड़ा आप कोंकणी जानते हो और मराठी भी आती हो आपको, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी यहाँ पे। इसके बाद जूनियर ऑडिटर इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट है। आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कॉर्पोरेशन में आपका। ठीक है, ये ध्यान रखिए आपको। इसके बाद जूनियर स्टीनोग्राफर की यहाँ पे वैकेंसी जो है उसमें 3 वैकेंसी हैं। आपको हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास स्पीड होनी चाहिए 100 WPBM और यानी 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए आपकी। और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास, 3 मंथ का आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर का। नॉलेज होनी चाहिए आपको कोंकणी लैंग्वेज की। ठीक है दोस्तों, और नॉलेज मराठी की भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं एलडीसी की, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे इसके लिए ही देखेंगे एलडीसी के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10+2 वाले ही होते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर टोटल 22 पोस्ट है। आपके सिंपली आपने 10+2 करा हो, नॉलेज होनी चाहिए आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन की। और यहाँ पे जो मांग ली गई है स्पीड, जो मांगी है टाइपिंग को 30 WPM मांगी गई है, तो अच्छी स्पीड मांगी गई है, ठीक मांगी है। और कोंकणी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ये मेन मांगा गया है। तो मराठी और कोंकणी लैंग्वेज यहाँ पे आनी चाहिए अगर आपको ये वैकेंसी भरनी है। ऐसी ऑडिट असिस्टेंट के लिए 12th मांगी गई है कॉमर्स के साथ, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का, 6 महीने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए कोंकणी लैंग्वेज की। आगे बढ़ते हैं। ग्रेडर एसेसर के लिए आपके पास एसएससी और इक्विवेलेंट आपने किया हो, 4 वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग के लिए आपके पास पास कराओ आपने सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन पास कराओ, यानी 10th पास करी हो, तो ये आप भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल 7 वैकेंसी है यहाँ पे। और एज लिमिट जो है 45 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी सबके लिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे वैकेंसी के लिए अलग अलग दे रखा है। देखिए यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्मेट मैंने दिखा रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
और ये जहाँ पे आप अपनी पहले आप कैसे भरोगे सर, यहाँ पे अपनी पासपोर्ट फ़ोटो लगाना, आप अपनी सेल्फ अटैच करना, मतलब उसमें खुद साइन कर देना, जैसे कि कुछ भी साइन कर सकते हो, रवीश या नावेद, कुछ भी लिख सकते हो आप वहाँ पे जो आपका नाम है। इसके बाद आपको पोस्ट अप्लाई, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे, मान लीजिए आपने इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करिए, वाली इंस्पेक्टर के लिए करिए, ग्रेड एसेसर के लिए करिए मान लीजिए, तो यहाँ पे आप ग्रेड एसेसर कर दोगे, यहाँ पे ग्रेड एसेसर लिख दोगे पोस्ट अप्लाई को। अब कैटेगरी किस कैटेगरी में आता है, कैटेगरी यहाँ से देख लो आप, तो कैटेगरी आप किस कैटेगरी में आते हो, ठीक है, जनरल ओबीसी किस कैटेगरी में आप लोग आते हो, आप वहाँ से अपना देख लो किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। ओबीसी एससी जिससे भी आप बिलोंग करते हो, आप अपना सही से यहाँ पर भरो, अपना फुल नेम, पिताजी का नाम, रेजिडेंशियल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर आपके पास है, वैसे होती ही है, और डेट ऑफ बर्थ, और अब डेट ऑफ बर्थ है आपकी, नेशनलिटी इंडियन, तो आपको यहाँ पे सब भरना है। आपका कोई एजेंशियल क्वालिफिकेशन और जो भी है आपके मांग का एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके, अगर गुजरात गोवा में, तो आप डाल सकते हैं। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, जैसे EWS का एक नंबर होता है वो आप डाल सकते हैं, तो ये यहाँ पे भरना है। इसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। Hereby the content of the application are true on my own knowledge and I declare that I possess the required essential qualification and mandatory requirement for the post of particular information। तो ये यहाँ पे दे रखा है कि मेरा जो यहाँ पे दी गई जानकारी है वो सब सही है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मेरा एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे दे रखा है, तो इसे भी भरना है आपको और साइन करके आपको भेज देना है, ठीक है। प्रोसीजर क्या रहेगा अप्लाई करने का, अप्लाई आपको करना है, पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, जैसे ये फॉर्म है, यही फॉर्म है, यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे इस वाली वेबसाइट से, बाय क्लिकिंग ऑन द, एक लिंक रहेगा जिसमें ये लिखा रहेगा वैकेंसी इन द रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ गोवा, शाहकुल संकुल 445 फ्लोर और पानाजी गोवा, ठीक है। ये इसमें क्लिक करके आप वहाँ से निकाल लोगे, उसे भरो, हार्ड कॉपी का एप्लीकेशन प्रिंट आउट आप निकाल लोगे। उसके बाद उसे जो मैंने बताया पहले बता चुका हूँ, फोटोग्राफ और अपनी सब जानकारी डालना, उसको एक सेल्फ अटैच करना, जो भी उसके साथ डॉक्यूमेंट है आप डालना, जो आपके सर्टिफिकेट रहेंगे उसके जीरोक्स डाल के आप वहाँ पे डाल दोगे। और जो आपकी, जैसे मान लीजिए आपकी 10+2 हैगी या आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप वो एक्सपीरियंस लेटर की फ़ोटोकॉपी करके उसमें डालोगे। इसके बाद इस पते पे भेज दोगे जो मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला जो पता है, ये वाला जो आपका पूरा पता है, टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ शाहकुल, ये वाला जो आपका एड्रेस है ये आपको भेज देना है। और ये करीब 9 अप्रैल से पहले आपको भेजना है दोस्तों, ठीक है, हार्ड कॉपी में। तो इस तरीके से आपको ये भेजना है, ठीक है। ये आपका सिलेबस भी उन्होंने यहाँ पे दे रखा है, सिलेबस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इसी नोटिफिकेशन में आपका सिलेबस दे रखा है, आप लोग सिलेबस भी देख लेना, यहाँ पे सिलेबस दे रखा है सारा, सिलेबस आप नोटिफिकेशन में देख लेना। और ये भी बता रखा है किस किस जगह में से कितना कितना पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स में 10 मार्क्स, जनरल मैथ में 10 मार्क्स, तो आपके यहाँ पे जो नंबर है डिवाइड कर दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जो जो आपको सूटेबल लगता है, जो जो आपका सिलेबस है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो उसके नोटिफिकेशन में। तो इसमें बस इतना ही दे रखा है। और ये आई है वैकेंसी यहाँ पे इंस्पेक्टर की। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल के साथ, और धन्यवाद।